नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। जी हाँ बच्चों, आप सब जानते हैं कि अभी 6 बज रहा है और आज दिनांक है 11 सितंबर। आज से आप लोग का जो है इस चैनल के माध्यम से फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप 11th और 12th का पूरा बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो आप पढ़ेंगे। और इसमें स्पेशल जो आपका केयरिंग किया जाएगा, स्पेशली जो आपको पढ़ाया जाएगा वो नीट का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आप जानते हैं कि फाउंडेशन का मतलब ही होता है 11th और 12th, लेकिन स्पेशली हम लोग बोर्ड और नीट को देखेंगे, क्योंकि ये स्कोरिंग मार्क्स है और इस लैंग्वेज वाले पेपर में बहुत कोई मार भी खा जाता है इसको इजी समझ करके, लेकिन बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी होते हैं बच्चे। आप देख रहे हैं कि ये नीट के लिए और अदर प्री मेडिकल टेस्ट के लिए है ये बैच, ठीक है। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 11 सितंबर से। आज क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। यस, माय नेम इज एमडी नजमुल हुदा और मैं हूं आपका बायो टीचर। और आज से आपका जो है कोर्स स्टार्ट हो गया। 11th क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ को डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रोथ किसको कहते हैं। देखिए, जब भी लिविंग वर्ल्ड की बात आता है तो इसका मतलब होता है सजीव, और सजीव का मतलब ये होता है जो जिंदा है। एक जिंदा और एक मुर्दा में हम लोग फर्क आसानी से कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उन गुणों को नहीं जानते हैं कि कौन से गुण जो होते हैं एक जिंदा में होता है और वही गुण मुर्दा में नहीं होता है। तो आइए इन गुणों के बारे में हम लोग ही करेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस ये है कि व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग, ठीक है। व्हाट इज लिविंग यानी सजीव क्या है, सजीव किसको कहते हैं, जिंदा जीव किसको कहते हैं। तो उसमें कुछ गुण आते हैं, जो उसमें कुछ क्या आते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स में क्या क्या कैरेक्टर्स आते हैं उनके बारे में हम लोग ये करेंगे। इसका आंसर है, एक एक मैं गुण बता देता हूं, लेकिन एक ही गुण के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसका आंसर है जिसमें ग्रोथ हो या जो ग्रोथ कर रहा होता है, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। दूसरा जो कैरेक्टर्स है वो है रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। तीसरा जो है मेटाबॉलिज्म। चौथा जो होता है वो है कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये सारे के सारे आपका ये चार जो वैरायटी है ये चारों होने की बिल्कुल होना चाहिए। अब आप फीलिंग्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक होता है 5वां नंबर होता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 प्रॉपर्टीज है जिन प्रॉपर्टीज को आपको जानने की जरूरत है। और ये 5 प्रॉपर्टी ही एक जिंदा और मुर्दे में फर्क करता है। ये 5 प्रॉपर्टी जिसके अंदर रह गया वो जिंदा है, और ये 5 प्रॉपर्टी में कोई एक प्रॉपर्टी अगर नहीं रहा तो वो क्या है, मुर्दा है। मतलब कोई एक क्या, बहुत सारे प्रॉपर्टी नहीं रहता है मुर्दा में, ठीक है। तो आइए हम लोग ग्रोथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ग्रोथ। तो ये जिंदा होने की शर्त है, जिंदा जो भी जीव होते हैं वो इसमें करते हैं। मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन कर देता हूं। ग्रोथ का मतलब वृद्धि करना, वृद्धि करने का मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, जनन का मतलब किसी को जनना या किसी को जन्म देना, पैदा करना, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, खाना खाने के बाद उन खाना को पचाना। वैसे तो हालांकि डाइजेशन भी होता है, डाइजेशन, लेकिन यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हम लोग जब डीप में पढ़ेंगे तब उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्स करना, कॉन्शियसनेस, ठीक है। जैसे आपको ठंडे का फील होता है या फिर गर्मी का फील होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कोशिकीय संगठन, यानी कि जो भी जिंदा जीव है वो कहीं ना कहीं सेल से बना हुआ होता है। या तो छोटा सा छोटा जीव ये एक सेल से भी बना हुआ होता है, और या तो बड़े से बड़े जीव जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। इसका एक अपवाद है वायरस, जो सेल से बना ही नहीं होता है, उनके बारे में हम लोग जो है स्पेशल केस में डिस्कस करेंगे।
अब आप जो है इनके बारे में, ग्रोथ के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ किसको कहते हैं, ग्रोथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है, वृद्धि। अब वृद्धि का सिंपल क्या मतलब होता है, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, लेकिन वृद्धि के दो कैरेक्टर्स हैं। वृद्धि के क्या है, दो कैरेक्टर्स हैं। ये सबसे पहला इसके बारे में बोला जाता है, ये सभी चीजें ग्रोथ करता है, जो जिंदा जीव होता है वो बढ़ते हैं, लेकिन नॉन लिविंग चीज भी बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल में पहाड़ भी बढ़ता है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि पहाड़ जिंदा है? बिल्कुल नहीं कहेंगे, ये हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर के समझेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ का दो जो ट्विन कैरेक्टर्स होता है, वो ट्विन कैरेक्टर में बता देता हूं। ये जो होता है ग्रोथ हैव ट्विन कैरेक्टर्स। ट्विन कैरेक्टर नंबर 1 इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और दूसरा है इंक्रीज इन मास। इस चीज को समझ लीजिए, ग्रोथ हैव ट्विन कैरेक्टर्स, यानी कि ग्रोथ के जुड़वा क्या होते हैं, गुण होते हैं। एक तो होगा इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, कहने का मतलब कोशिका की संख्या में वृद्धि, जो लिखना चाहता लिख सकते हैं, कोशिका की संख्या में वृद्धि। और दूसरा है इंक्रीज इन मास, यानी कि भार में वृद्धि। इसका मतलब यह हुआ कि कोशिका की संख्या बढ़ेगा और दूसरा क्या बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा। भाई ऑब्वियस बात है, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग का वजन भी क्या था, कम था, और हमारे शरीर में भी कोशिका की संख्या बहुत कम थे। अब जैसे हम लोग का 10 साल 15 साल बीत जाता है, हम लोग 20 साल की उम्र में, अभी हम लोग अपने आप को अगर देखेंगे तो हम लोग का वजन भी बढ़ चुका है और हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। इसीलिए ग्रोथ के दो कैरेक्टर्स हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, इंक्रीज इन मास, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल में आपका दो प्रॉपर्टीज आएगा, एक प्रॉपर्टीज दो यूनिसेलुलर के लिए और एक प्रॉपर्टी मल्टीसेलुलर के लिए। वह जीव जो एक ही कोशिका से, सिंगल सेल से बना हुआ होता है, उसमें भी इनकी नंबर ऑफ सेल जो है ना इंक्रीज करता है। अब जैसे अमीबा का केस ले लीजिए, ये अमीबा का केस है, ये क्या करेगा, ये दोनों बढ़ करके क्या हो जाएगा, ये 2 सेल बन जाएगा, ठीक है, 2 सेल बन जाएगा। ये आपका न्यूक्लियस है इनका। तो इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ इसमें रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, क्योंकि आप रिप्रोडक्शन का मतलब जानते हैं कि किसी चीज को क्या करना, जन्म देना। अब ये अमीबा है, 2 डॉटर सेल को क्या कर रहा है, ये बर्थ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, मुझे लगता है समझ में आ गया। इंक्रीज इन मास, इसका वजन में बढ़ोतरी होना। अब आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए, समझ लीजिए कि ये श्याम है, श्याम, ठीक है, ये क्या है, इसका नाम श्याम है। ये श्याम जो है बचपन में, यानी कि 3 साल का जब था, तो ये 10 किलो वजन का होता था, 10 kg। अब यही श्याम थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब ये श्याम जो है, इसका वजन अब 40 kg हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे आप, छोटा से जो बड़ा हुआ श्याम, ये श्याम जब छोटे थे तो वो मात्र और मात्र 10 kg का होता था, अब ये बड़े हो गए तो 40 kg का। इसका मतलब श्याम का जो 10 kg वाला वजन था, उसमें सेल की कमी थी, और अभी जो श्याम है उनके पास कितना है, सेल की संख्या भी क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो कहने का मतलब ये आपको प्रूफ हो रहा है कि भाई मास भी बढ़ रहा है, यानी वजन बढ़ रहा है, और दूसरा बात सेल भी बढ़ रहा है, क्योंकि श्याम का बॉडी में उस समय सेल बहुत कम था, और अभी उम्र बढ़ने के साथ इनका सेल क्या होते गया, बढ़ते गया। तो ये 2 कैरेक्टर्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कीजिए, पॉज, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो आइए आप टाइप्स करते हैं। तो क्या लगाएंगे, छोटू सा हेडिंग, टाइप्स ऑफ ग्रोथ के प्रकार या ग्रोथ के वैरायटी, ठीक है। ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 में क्या होते हैं, इंटरनल ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ भी कहा जाता है हालांकि, लेकिन इंटरनल ग्रोथ आप समझ लीजिए। इंटरनल ग्रोथ, आंतरिक वृद्धि, इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक वृद्धि। ऐसे वृद्धि जो अंदर से होता हो, ठीक है। अंदर से होने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे बड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि हमारा चमड़ा बदल रहा है? चमड़ा सेम है भाई, चमड़ा हमारा वही है, स्किन जो है वही है।
बस हमारे अंदर के बॉडी का जो पार्ट है, वो सेल जो है वो बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनली ग्रोथ, इसको बोलते हैं अंदर से बढ़ना। ठीक है, तो ये किस किस में होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल देना है, आपको एग्जांपल देना है क्या, एनिमल्स, क्या कर सकते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये दोनों एग्जांपल किसके हो गए, इंटरनल ग्रोथ का। दूसरा नंबर है आपका एक्सटर्नल ग्रोथ। क्या नाम है इसका, एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ किसको कहते हैं, यानी वैसे ग्रोथ जो बॉडी के बाहर से हो रहा हो। अब यार बॉडी के बाहर से भी क्या ग्रो कर रहा है यार, बॉडी के बाहर से भी कोई ग्रो कर रहा है? जी हाँ, इसका आंसर है कर रहे हैं। जैसे आप एक बिल्डिंग को देखिएगा, बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि कोई मकान बना रहा है, ईंटा पे ईंटा लगाया जा रहा है, अब ग्रोथ हो ही जा रहा है, कितना, 10 मंजिला, 20 मंजिला, 40 मंजिला, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनते हैं, तो वो भी तो बढ़ रहे हैं। अब बोलिए कि सर वो भी तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बाहर से बढ़ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहर से। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, पहाड़, माउंटेन। आपने माउंटेन देखा होगा कि पहाड़ भी बढ़ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि पहाड़ जो है अंदर से बढ़ रहा है या बाहर से? बाहर से वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहाड़ को हरगिज जिंदा नहीं कह सकते हम लोग, वो मुर्दा है। वो किस लिए मुर्दा है, क्योंकि वो बाहर से बढ़ रहा है। जो भी चीजें बाहर से बढ़ेगा वो मुर्दा कहलाएगा, और जो अंदर से बढ़ेगा वो क्या कहलाएगा, जिंदा कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका एग्जांपल क्या हो गया, इसका एग्जांपल हो गया माउंटेन्स, माउंटेन। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्डिंग हो जाएगा, ईटीसी कर दीजिए, आप ईटीसी कर दीजिए। मैं आपको समझाता हूं, ये अगर मान लीजिए बालू है, बालू क्या है, ये मान लीजिए बालू है, बालू का छोटा सा ये रेत है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हवा चला, तूफान चला, अब ये रेत धीरे 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 क्या हो गया, थोड़ा 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 करके उसके ऊपर चढ़ गया, थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर चढ़ गया, थोड़ा थोड़ा करके उसके ऊपर चढ़ गया। तो अब ये क्या हो चुका है, बहुत बड़ा पहाड़ में तब्दील हो चुका है, या बहुत बड़ा माउंटेन में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो क्या आप उनको लिविंग में गिनती कीजिएगा? बिल्कुल नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बाहर से बढ़ा। तो समझ में आया, इंटरनल ग्रोथ जो है ना, जितना भी दुनिया में जीव है जो जिंदा है, उनका एक बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक्सटर्नल ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब मैं 3 लाइन लिखवाना चाहूंगा, जो लाइन डायरेक्ट और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैं आपको एक लाइन यहीं पे बोल देता हूं आपको कि ग्रोथ का जो 2 ट्विन यानी 2 जुड़वा जो है आपका कैरेक्टर है, उन दोनों जुड़वा को क्या कर लीजिए, आप याद कर लीजिए। ये पहला लाइन था, और मैं 1-2 लाइन और लिख दे रहा हूं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, मैं बातें वो वाला लिख रहा हूं। ठीक है, ये स्टार पॉइंट आप क्या कीजिएगा, ग्रोथ, ग्रोथ ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रोथ इज नॉट अ प्रॉपर्टीज ऑफ, या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, मतलब ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स का प्रॉपर्टी नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि आप देख लिए हैं कि ग्रोथ भाई इंसान भी कर रहा है और पहाड़ भी कर रहा है, इसीलिए ग्रोथ एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा, इसका मतलब यह है कि हर चीजों पर अप्लाई अगर हो जाता है तो उसको डिफाइनिंग बोलेंगे। अगर हर चीज पर अप्लाई नहीं हो रहा है, वो कानून हर चीज पर लग नहीं रहा है, तो उसको नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। तो इसका मतलब होता है ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग थिंग्स। दूसरा स्टार आपको ये लिख सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, सॉरी इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ भी बोल सकते हैं आपको इसको, या इंटरनल ग्रोथ। तो यहाँ पे मैं इंट्रिंसिक लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ देता है कभी कभी इंट्रिंसिक भी। इंट्रिंसिक ग्रोथ is a defining properties of living things। ठीक है, और एक लाइन लास्ट में था एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ के बारे में क्या हो जाएगा, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ इज अ
नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब एक्सटेंसिव ग्रोथ किस किस में होता है, तो आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई माउंटेन में हो रहा है, बिल्डिंग में हो रहा है, सैंड बालू के पहाड़ में हो रहा है, ठीक है, सैंड माउंटेन्स में हो रहा है। तो इसके साथ ही आपका जो है आज का लेक्चर समाप्त हो रहा है। दोस्त अगर आपको अच्छा लगा, आपको अगर बेनिफिट हो रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डू शेयर भी कर लीजिएगा और फ्रेंड्स सबको इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि आज से क्लास फाउंडेशन क्लास या फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 11th और 12th का दोनों का सिलेबस कवर किया जाएगा। और उन बच्चों के लिए भी खुशखबरी है जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए भर भर के एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कराने वाला हूं, ठीक है। वीडियो अपलोड कर दे जाएगी 10 बजे रात को, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखते रहिए बढ़िया से। थैंक यू गाइस, वेल डन।